महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और न्याय के लिए हुए युद्ध की कहानी है। इस युद्ध में भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और वे पांडवों के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार थे। कृष्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कृष्ण का जन्म मथुरा में वासुदेव और देवकी के घर हुआ था। कंस, जो देवकी का भाई और मथुरा का अत्याचारी राजा था, को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उन्हें रातों रात यमुना नदी पार कराकर गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और अद्भुत चमत्कार दिखाए, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना। युवावस्था में कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे, जिनमें राधा उनकी प्रिय थीं। बाद में कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने यादवों को द्वारका नामक एक सुरक्षित नगरी में बसाया और वहां अपना राज्य स्थापित किया। महाभारत में कृष्ण की भूमिका। महाभारत की कथा में कृष्ण कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। दूत और शांति दूत। युद्ध से पहले कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। वे कौरवों की सभा में पांडवों का संदेश लेकर गए और उनसे केवल 5 गांव देने का आग्रह किया ताकि युद्ध टाला जा सके, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। मित्र और सलाहकार। कृष्ण पांडवों के घनिष्ठ मित्र थे, विशेषकर अर्जुन के। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें उचित सलाह दी। अर्जुन के सारथी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया, जब अर्जुन अपने ही संबंधियों के विरुद्ध लड़ने में हिचकिचा रहे थे। भगवद गीता में कृष्ण ने धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के सारभूत तत्वों का उपदेश दिया। रणनीतिकार। कृष्ण न केवल आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बताईं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म का सहारा लेने की भी सलाह दी, जैसे कि भीम को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने के लिए कहना। दिव्य हस्तक्षेप। कई अवसरों पर कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करके पांडवों की सहायता की। उदाहरण के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय उन्होंने उसकी लाज बचाई और युद्ध में अर्जुन के रथ के पहिए को दलदल से निकाला। कुरुक्षेत्र का युद्ध और कृष्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पांडव न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। उनकी उपस्थिति ने पांडवों को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। युद्ध के अंत में पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण ने युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बनने में मदद की और उन्हें धर्मानुसार शासन करने की शिक्षा दी। कृष्ण का प्रभाव। महाभारत में कृष्ण का चरित्र बहुआयामी है। वे एक महान राजा, एक बुद्धिमान सलाहकार, एक वफादार मित्र और एक दिव्य गुरु के रूप में सामने आते हैं। उनका उपदेश भगवद गीता आज भी लोगों को जीवन के मूल्यों और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत की कथा कृष्ण के बिना अधूरी है और उनका प्रभाव इस महाकाव्य के हर पहलू में महसूस होता है। क्या आप महाभारत की किसी विशेष घटना या कृष्ण की भूमिका के बारे में और जानना चाहेंगे?